क्लास 6 का लेसन 1 हमारा अतीत, और इसका इतिहास का ये चल रहा है अभी सेशन, ठीक है। पार्ट 4, पार्ट 3 आ चुका है पीछे, आप देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग पीछे जो अध्ययन कर चुके थे, इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इतिहास की कला लेखन विधि को हमने समझा, ठीक है ना। इतिहास के कैसे हम लोग लिखा जाता है और उसको लिखने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। इतिहास, किसी वैज्ञानिक विद्वान ने कहा कि इतिहास पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो बीत गया उसको पढ़ना क्या है, जो बीत गया उसको खत्म करो। और किसी ने कहा कि इतिहास में तो कुछ नहीं, खाली डेट याद करना होता है, लेकिन इतिहास से सही मायने में क्या फायदा है उसको हम लोगों ने अध्ययन करा, जिसमें देखा कि अगर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की हानियों को नहीं देखते तो तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना लगभग हमेशा बनना तय रहता। लेकिन इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि अब सभी विश्व के सभी जनता को ये डर रहता है कि किसी प्रकार से ये गलती अब दोहराया नहीं जाए, या तो ये गलती मेरे द्वारा किसी खास देश द्वारा नहीं दोहराया जाए। अगर वो कोई खास देश ऐसा गलती कर रहा है तो कई देश मिलकर के उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि आइंदा ऐसा घटना किसी जगह घटे नहीं, तीसरे विश्व युद्ध का हम लोग न्योता नहीं देते हैं। तो इतिहास के अध्ययन से हमें उन व्यक्तियों के विषय में जानकारी मिलती है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में महान और महत्वपूर्ण कार्य किए, है ना। इसकी जानकारी मिलती है, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। दूसरे जगह अगर चीन में मात्सातुंग, अलग अलग जगह पर लेनिन के बारे में, रूस में, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जानकारी मिलती रहती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अमेरिका में जैसे इब्राहिम लिंकन के बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ा, कुछ विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से बहुत से व्यक्तियों का भी इसमें चर्चा किया जाता है जो महान कार्य अपने जीवन में करे, और उनके द्वारा किया गया कार्य को हम लोग भी संपन्न कराते हैं, हमारी भी जिंदगी अच्छी बनी रहे। कहते हैं उनके कार्यों को, उपलब्धियों को हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। इतिहास में हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं कि उसका हम लोगों को क्या करना होगा, अनुकरण करना होगा। उनके बारे में हमें सीखने की और जरूरत है, ठीक है। जैसे जैसे वो करके अच्छे युग में प्रवेश किए, उनका इतना ज्यादा बोलबाला रहता है, हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए जिससे कि स्थिति बनी रहे, ठीक है ना। कहता है आगे, कहता है यहाँ जैसे इसके बारे में क्या क्या प्रेरणा हम लोग को दे पाए, क्या कौन सा विद्वान आए, कौन सा महान व्यक्ति बने। बुद्ध के बारे में कहा गया, महावीर के बारे में, कबीर, है ना, गुरु नानक, अशोक, अकबर, महात्मा गांधी आदि अनगिनत नाम है जो अच्छे कार्य किए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है, ठीक है ना। तो अनगिनत महान व्यक्तियों के जीवनी और उनके उपदेशों को हम आज भी याद करते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमारा जीवन क्या हो, सफल हो। अब देखिए क्वेश्चन आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। ये इसका शॉर्ट था, जो हमने पढ़ाया उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट में। अब हम लोग इसको क्वेश्चन बनाने की चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, आ जाइए इधर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, हाथ उठाइएगा, कितने लोगों को क्या क्या सही होता है, ठीक है ना। चलिए तो बताइए, एक में कितने लोग हैं। एक का आंसर कहता है हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ए में कितने लोग हैं, ए, बी, सी, डी। चलिए तो इसका राइट आंसर चला जाएगा हेरोडोटस को। किसका, हेरोडोटस। हिस्टोरिया शब्द का सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया, हेरोडोटस ने। इसमें चार इतिहासकार का नाम दिया और चारों की चर्चा यहाँ पे हुई है ना, हुई, चारों इतिहास का चर्चा यहाँ पे हुई है। अगला कहता है थ्यूसिडाइड्स। थ्यूसिडाइड्स को इतिहास लिखने की पद्धति को क्या कहा जाता है, तो कथात्मक, प्रबोधक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक। बताइए कोई। इसका कहा जाता है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका दिमाग वाला प्रबोधक। क्या कहा जाता है, प्रबोधक। थ्यूसिडाइड का विज्ञान लिखने की जो पद्धति, कला का विकास हुआ, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बोलिए, प्रबोधक। प्रबोधक मतलब दिमाग वाला, उसका बुद्धि। अगला, आरंभ में किसका इतिहास लिखा जाता था,
जनसाधारण का, राजा का, परंपरा यानी कि जितना रीति रिवाज ये सब हो गया, कि धर्म का। बताइए, तो स्टार्टिंग में जो इतिहास लिखा जाता था वो किसका होता था? राजा का। कितने लोग का सही हुआ? हाथ उठाइए। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में इतिहास को किस विषय के अंतर्गत रखा गया? तो बताइए, यहाँ पे वर्तमान समय में आज के दृष्टिकोण से, आज स्टार्टिंग वाला इसमें कोई नहीं है, राजा रजवाड़े वाला है नहीं, लेकिन उसके बाद राजनीतिक आया, हाँ है। तो अभी वर्तमान में क्या चीज की चर्चा की जाती है? राजनीतिक का, सामाजिक विज्ञान का, मनोवैज्ञानिक या दर्शन का? इसमें कौन होगा? बताइए। सामाजिक के अंतर्गत सब आ जाता था, याद करो। हाँ, तो इसका राइट आंसर चला जाएगा सामाजिक, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सब चीज आ जाता था, इसलिए हम लोग अध्ययन करेंगे वर्तमान समय में किसका अध्ययन करते हैं? सामाजिक विज्ञान। 5वां क्वेश्चन कहता है जिस समय लिखित विवरण उपलब्ध हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऐतिहासिक काल, और जिसका लिखित विवरण नहीं उपलब्ध हो उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते थे, प्री हिस्टोरियन एज, है ना, प्राग ऐतिहासिक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक, है ना। ऐसे लिपि का जब विकास हुआ उसके बाद की इतिहास लिखा गया, तो ऐसे इतिहास को ऐतिहासिक काल कहा गया। लिपि के बाद जिसका विकास, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, इसके पहले जो इतिहास था उसको प्राग ऐतिहासिक काल कहते थे, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। कहता है खाली स्थान को इतिहास का जनक कहा जाता है, तो आंसर इसका जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है। अगला थ्यूसिडाइड्स कैसा इतिहास लिखता था? अभी तुरंत हुआ था ना क्वेश्चन, है ना। प्रबोधक इतिहास लिखते थे, बुद्धि पर डिपेंडेंट इतिहास होती थी। तो थ्यूसिडाइड्स ने ऐतिहासिक घटनाओं के को वर्णन किया है। तो किसको? तो ये वर्णन किया है ना, वर्णन यहाँ पे भरा, घटनाओं के वर्णन को इतिहास माना है। अगर घटना का जो डिस्क्रिप्शन है, उसका व्याख्या है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो थ्यूसिडाइड का यही घटना था, घटना का वर्णन करेंगे, तो ये थ्यूसिडाइड्स का है। तो सब घटना का वर्णन नहीं करना है, इसमें राजा रजवाड़े, प्रबोधक, दिमाग वाला, जिसका सही में वैज्ञानिक पद्धति से जांच कराई जाए। अगला बताइए। कोई कहता है कई विद्वानों का मानना था कि, क्या मानना था? कि जो इतिहास है वो फालतू है, झूठों के है, यानी काल्पनिक कहानियों पर आधारित था। तो आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक। इसका आंसर क्या आ जाएगा? काल्पनिक। बोलिए, किन्हीं को दिक्कत है? क्या कहा? कई विद्वानों का मानना था कि इतिहास फालतू है, काल्पनिक है। काल्पनिक बताइए उसको दिमाग में कि कैसे पता लगावेगा, है ना। रामायण को कैसे पता लगाएगा? उस समय का वीडियो कैमरा था, हा? तो कहने का मतलब इस प्रकार से बहुत से इतिहासकार है, उसमें हम भी हैं वो शामिल, ठीक है ना। हमको भी यही मानना है कि पहले की कुछ दिन के बाद इतिहासकार को तो ये मानना था कि ठीक है भाई, लिखित ब्यौरा मिला, कार्बन डेटिंग सिस्टम द्वारा पता किया गया, लेकिन रामायण और महाभारत की जो घटनाएं हैं ये सच्चे के काल्पनिक है, ये हमको आज भी मानना है। और हमको अभी कोई हराया नहीं इस मामले में। अगर इस मामले में कोई हरा दे तब हमारा सोच क्या होगा? बदल जाएगा, और हम भी मानेंगे कि वो भी इतिहास काल्पनिक नहीं है। इसका कुछ तो इसका हमको कोई साक्ष्य दे दे, है ना, कि राम की सही में पत्नी का नाम सीता ही था, है ना। राम की पत्नी सीता थी, इतना बार पढ़ने को मिला कि राम ट्रांसलेशन और ग्रामर में आता है ना। अगर 10 लड़की का नाम लिखना रहे तो उसमें सीता, गीता, रीता लिखाता है ना। राम, मोहन, सोन, आज के डेट में किसी को ऐसा नाम नहीं रहता है ना। चलिए खैर, ये तो बात अलग है। वर्तमान समय में इतिहास का महत्व बढ़े, तो बताइए ना, वर्तमान समय में कैसा इतिहास? वैज्ञानिक इतिहास। और वैज्ञानिक इतिहास के बारे में बताए थे, इसका कब, कहाँ, कैसे खत्म हुआ, कैसे आया, उद्भव कैसे हुआ, उत्पन्न कैसे हुआ, ये घटना कैसे हो गया, है ना। कोरोना वाला एग्जाम्पल लेके दिखाए थे, और ये कोरोना से हम लोग निजात कैसे पाया। अगर इसकी सही जानकारी मिल जाती है तो हम लोग उसी इतिहास को वैज्ञानिक इतिहास कहते हैं। तब वर्तमान में किस प्रकार के इतिहासों को जाना गया?
तो वर्तमान में वैज्ञानिक इतिहास को जाना जाता है। कैसा इतिहास को जाना जाता है? अगला क्वेश्चन है, वर्तमान इतिहास में ऐतिहासिक घटनाओं का तथा अध्ययन होता है, काल के अनुसार अध्ययन होता है, और एक और था, याद करो, निष्पक्ष, है ना, किसी के साथ व्यवहार करके नहीं। राजा के अगर छत्र छाया में रह करके इतिहास लिख रहे हैं तो आप राजा के सिर्फ सही चीज को लिखिएगा, गलती चीज को नहीं लिखिएगा, तो हमारा इतिहास अच्छा नहीं रहेगा। फिर तो लाया सब रजवा तो पहले अच्छे था, तो आर्थिक स्थिति इतना खराब कैसे हुआ, है ना। मान लिया जाए नरेंद्र मोदी आज के एज में है, और अगर पूरा के पूरा करप्ट रहता तो हम लोग का आर्थिक चौपट रहता, ठीक है, लेकिन करप्ट नहीं है, सबके खाता में पैसा जा रहा है, तो स्थिति अच्छा है कि नहीं अच्छा है। 6,000 आना है तो 6 के 6,000 आता है, 1,000 घटता है क्या, है ना। कपड़ा का जो आप लोग का सरकारी स्कूल में जो आप पढ़ते हैं, तो कपड़ा जो आता है, ठीक है, अब ये कपड़ा आता है, अगर 300 का कपड़ा है तो 300 आपके खाते में पहुंचता है, और मास्टर वो देता तब कितना देता, सरकारी टीचर वाला 150 दे देता, 200 दे देता। तो कहने का मतलब, लेकिन अब वैसा तो नहीं होता, जितना सरकार से अलॉटमेंट होता है उतना आपको खाता में मिल जाता है। तो ऐसे क्या फायदा हुआ, तो आर्थिक स्थिति अच्छी हुई कि नहीं। तो अब अगर ये छत्र छाया में पूरा करप्शन चल रहा था और लिख देता कि उस समय के जनता करा नहीं रहे थे, तो आज की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब 100 साल बाद भारत को देखिएगा तो 100 साल बाद भारत की स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि इस समय भारत में अभी जो जनता, जो सरकार है वो अच्छी चल रही है, करप्ट कम है ना। करप्शन के हम मुद्दा पर बात नहीं करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, निष्पक्ष, यानी बिना किसी के साथ पक्ष किए हुए, निष्पक्ष। और कालानुक्रम, यानी क्रम वाइज क्रम, डेट के अनुसार घटना, ये बहुत जरूरी है ना। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पहले आया, अगर बाद में कहा जाए अरे सिंधु घाटी 16वीं शताब्दी में आया, है ना, तो अगर 16वीं शताब्दी में आया, अगर ईंटे के पका दिया तो कौन बड़का उखाड़ लिया, ठीक है ना। इससे बढ़िया तो 16वीं शताब्दी में और चीज बना गया। कुतुब मीनार देखिए आज तक जिंदा है, आज तक कि उसका ईंट वो सब अभी ठीक ठाक चल रहा है, जबकि वो 1200 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। कुतुब मीनार 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका नींव डाला, 1206 या 1207-8 में, ठीक है ना, आज तक है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता कोई बता देता कि सिंधु घाटी सभ्यता, गलत जानकारी दे देता कि सिंधु घाटी सभ्यता कब की सभ्यता है, अब कह देता ये 16वीं शताब्दी का है, तब वहां ईंटा ऊंटा मिलता था, हम लोग उस पर गर्व करते